हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करेंगे आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का जो कटअप है वो क्या रहने वाला है इस बार। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले पीसीएम वालों का बात करेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वालों का। तो देखिए पीसीएम में जो पोस्ट था वो सिर्फ सिग्नल एंड टेलीकॉम का पोस्ट था। उसमें जो 12th किया हुआ है पीसीएम से वो एलिजिबल थे उस पोस्ट पे। तो उसका कटअप क्या रहने वाला है, चलिए उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए पीसीएम में जो है करंट रेट वो काफ़ी ज़्यादा रहता है, चाहे किसी भी आरआरबी से आप क्यों ना हो। तो पीसीएम में कटअप हर बार काफ़ी हाई जाता है। इस बार भी कटअप हाई जाने वाला है। अगर आप लोगों का मार्क्स, अगर आप लोग जनरल कैंडिडेट हैं और आप लोगों का मार्क्स 85 प्लस है, तभी आप लोग मान सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। किसी किसी आरआरबी में 90 प्लस भी जा सकता है, किसी किसी में 85 से थोड़ा कम भी रह सकता है। तो एवरेज आप लोग मान लीजिए, अगर आप लोगों का मार्क्स जो है जनरल में 85 प्लस है तो आप लोगों का सिलेक्शन पीसीएम के लिए मैक्सिमम चांस है कि हो जाएगा। वही रही ओबीसी का बात, तो ओबीसी में 1 से 2 नंबर कम कर लीजिए। ईडब्ल्यूएस का कटअप जो है वो भी सेम रहेगा, ओबीसी के बराबर ही अप्रोक्स रहने वाला है। एससी एसटी 2-4 नंबर, 5 नंबर तक आप लोग कम कर सकते हैं। तो पीसीएम का कटअप जो है वो काफ़ी हाई जाता है, चाहे आप लोग किसी आरआरबी से क्यों ना हो। तो पीसीएम वालों, अगर आप लोगों का मार्क्स अगर 85 प्लस है तब आप लोग मान सकते हैं कि मेरा सिलेक्शन होने वाला है। अदरवाइज आगे वैकेंसी बहुत सारी है, आप लोग घबराइए मत। अगर किसी का मार्क्स कम आ रहा है तो आगे एनटीपीसी है ग्रेजुएट लेवल का, 12th लेवल का, तो उस पर आप लोग फोकस कीजिए। अगर कम मार्क्स आ गया है तो टेंशन नहीं लेना है, आगे का जो तैयारी है उसको कंटिन्यू रखें, क्योंकि वैकेंसी आगे भी आने वाला है और प्लस आगे एग्ज़ाम भी आप लोगों का एनटीपीसी का है। तो टेंशन ना लें आप लोग। अगर मार्क्स कम आ रहा है तो आप लोग अपना प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें। उसके बाद इधर जो आईटीआई वालों का है उसका चलिए हम लोग बात करते हैं। देखिए आईटीआई में जो है वो बहुत सारा ट्रेड है, जैसे इलेक्ट्रीशियन हो गया, फिटर हो गया, वेल्डर हो गया, टर्नर हो गया, ये सब ट्रेड है आईटीआई में। तो इलेक्ट्रीशियन पे जो कैंडिडेट रहता है वो हमेशा से अदर ट्रेड के रिस्पेक्ट में ज़्यादा रहता है। तो इलेक्ट्रीशियन का कटअप जो है अदर ट्रेड के रिस्पेक्ट में थोड़ा ज़्यादा जा सकता है, चाहे आप लोग किसी भी आरआरबी से क्यों ना हो। तो अगर आप लोगों का मार्क्स जो है, इलेक्ट्रीशियन वाले कैंडिडेट ध्यान दें, अगर आप लोगों का मार्क्स जनरल में अगर आप लोग हो और आप लोगों का मार्क्स 70 प्लस है तो आप लोग किसी भी आरआरबी से क्यों ना हो आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा 70 प्लस वालों का। और वही ओबीसी वालों का बात रहा तो ओबीसी उसमें 2 से 3 नंबर कम कर ले, एससी एसटी 4 से 5 नंबर कम कर ले इलेक्ट्रीशियन में, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन में ज़्यादा कैंडिडेट रहता है हमेशा से, तो उसका कटअप थोड़ा ज़्यादा जा सकता है अदर ट्रेड के रिस्पेक्ट में। उसके बाद फिटर में, तो फिटर में भी कैंडिडेट ज़्यादा ही रहता है, बट इलेक्ट्रीशियन के रिस्पेक्ट में थोड़ा कम रहता है। तो इसका भी कटअप जो है आप लोगों का उसी रेंज में रहने वाला है, थोड़ा 2 से 4 नंबर आप लोग कम कर सकते हैं जनरल वालों में। अगर आप लोगों का मार्क्स मान सकते हैं आप लोग, अगर आप लोगों का मार्क्स जो है 65 से 68 के बीच में है तो आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा फिटर वालों का जनरल कैंडिडेट के लिए। और वही ओबीसी में 1 से 2 नंबर कम कर लीजिए, एससी एसटी में 3 से 4 नंबर कम कर लीजिए। तो हमेशा से इलेक्ट्रीशियन और फिटर का कटअप जो है अदर ट्रेड के सेक्टर में थोड़ा ज़्यादा जाता है। तो फिटर वालों का बता ही दिया। उसके बाद देखिए वेल्डर में कटअप बहुत कम जाएगा, अदर के बहुत कम मतलब क्या, अदर इलेक्ट्रीशियन और फिटर के रिस्पेक्ट में कम जाएगा कटअप, क्योंकि इसमें वैकेंसी भी ज़्यादा रहती है और कैंडिडेट भी कम रहता है। तो अगर आप लोगों का मार्क्स वेल्डर में है और आप लोगों का मार्क्स 63 से 65 के बीच में है तो आप लोगों का सिलेक्शन, चाहे आप लोग किसी भी आरआरबी से क्यों ना हो, आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी वाले वही 1 से 2 नंबर कम कर ले, एससी एसटी वाले वही 3 से 4 नंबर कम कर ले। तो ये रहा इलेक्ट्रीशियन वालों का, उसके बाद वेल्डर वालों का और फिटर वालों का कटअप। और अदर ट्रेड जो है उसका कटअप भी लगभग इसी रेंज में रहने वाला है। अगर आप लोग का मार्क्स जनरल कैंडिडेट के लिए 65 प्लस है तो आप लोग किसी भी ट्रेड से क्यों ना हो आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। और वही ओबीसी कैंडिडेट 2 से 3 नंबर कम कर ले, ईडब्ल्यूएस का कटअप वही ओबीसी के बराबर ही लगभग जाएगा। और एससी एसटी वालों जो है अपना कटअप जनरल से 4 से 5 नंबर कम कर ले, आप लोग का उतना ही रहने वाला है। तो ये रहा पीसीएम कैंडिडेट का। उसके बाद ग्रेड थर्ड में जो है आपका आईटीआई वालों का, इलेक्ट्रीशियन का,
फिटर का, वेल्डर का और अदर ब्रांच का। कटअप जो है देखिए पिछला बार जो कटअप गया था वो इसी के आसपास गया था, तो इस बार भी कटअप जो है जो मैंने बताया इसी के आसपास रहने वाला है। तो पीसीएम में कटअप तो आप लोग को पता ही है, हर बार ज़्यादा जाता है। तो पीसीएम कैंडिडेट घबराए नहीं, अगर आप लोगों का मार्क्स कम आ रहा है तो आप लोग आगे का तैयारी करें। आगे एनटीपीसी का एग्जाम आप लोगों का 12th लेवल का, ग्रेजुएट लेवल का। और अगर कोई कैंडिडेट पीसीएम से फॉर्म भर रहे हैं उसका जेई का भी CBT 2 होगा, अगर वो डिप्लोमा किया हो और जेई के लिए फॉर्म भरा होगा तो उसका जेई का भी एग्जाम हो। तो घबराना नहीं है, आगे का तैयारी अपना कंटिन्यू रखें ताकि आगे का तैयारी कम से कम आप लोग का इसके कारण से डिस्टर्बेंस ना हो। चलिए इसी तरह वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे ताकि मैं आप लोगों के लिए अगला वीडियो ला सकूँ। चलिए थैंक यू।